सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रारंभ कर रहे हैं। यह महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें 7 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया है और इसका नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। नाटक का प्रारंभ करते हुए प्रथम अंक प्रारंभ हो रहा है। तो प्रथम अंक में सर्वप्रथम प्रस्तावना की जा रही है। नांदी श्लोक है। इस श्लोक में भगवान शिव के 8 स्वरूपों की वंदना की गई है। आगे पढ़ते हैं। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधियुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। या स्रष्टुः आद्या सृष्टिः या विधियुतं हविः वहति या होत्री च ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या विश्वं व्याप्य स्थिता यां सर्वबीजप्रकृतिः इति आहुः यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः ताभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु। अंतिम पंक्ति देखिए। ताभिः अष्टाभिः उन 8 तनुभिः अर्थात शरीरों से, उन 8 मूर्तियों से, प्रपन्नः जो युक्त है, ईशः जो भगवान युक्त है इन 8 मूर्तियों से, वह अवतु हमारी रक्षा करें। ऐसे भगवान जो शिव हैं वह भगवान शिव हमारी रक्षा करें। अब वह कैसे हैं? 8 प्रकार के शरीर कौन से हैं यह देखिए प्रारंभ से। या स्रष्टुः आद्या सृष्टिः, या जो, या का मतलब है जो, स्रष्टुः अर्थात सृष्टिकर्ता, आद्या अर्थात ब्रह्मा की, आद्या सृष्टि ही ब्रह्मा की आद्या सृष्टि है, सर्वप्रथम सृष्टि है। जो स्रष्टुः अर्थात जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, उन ब्रह्मा की आद्या सृष्टि ही सर्वप्रथम सृष्टि है। वह सर्वप्रथम ब्रह्मा ने किसकी उत्पत्ति की? जल की उत्पत्ति की। तो इससे कहने का तात्पर्य यह है कि या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो भगवान जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है वह जलमयी मूर्ति, ऐसी भगवान शिव की जलमयी मूर्ति। और या विधिहुतम हविहि वहति, और जो, या अर्थात जो विधियुतम विधिपूर्वक हुतम अर्थात हवन की गई, हविहि अर्थात हवन की सामग्री को, वहति अर्थात ले जाती है, देवताओं तक पहुंचाती है। जैसे हम हवन करते हैं तो हवनीय जो अग्नि है, उस अग्नि में हमारे द्वारा जो आहुति डाली जाती है वह देवताओं के पास अग्नि के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर कहा कि या विधियुतम हविहि वहति, जो विधि पूर्वक हवन की गई सामग्री को देवताओं तक पहुंचाती है। ऐसी कौन? ऐसी भगवान जो शिव की अग्निमयी मूर्ति है। वह अग्नि ही क्या करती है? हमारे द्वारा जो हवन किया जाता है उस हवनीय पदार्थ को देवताओं तक पहुंचाती है। ऐसी भगवान शिव की अग्निमयी मूर्ति। और या च होत्री, और जो हवन करती है, हवन करता है अर्थात यजमान स्वरूप जो भगवान शिव की मूर्ति है। ये द्वे कालम विधत्तः, और जो 2 मूर्तियाँ, ये द्वे कालम विधत्तः, और जो 2 मूर्तियाँ 2 कालों में विभक्त करती हैं अर्थात 2 समय का विधान करती हैं। ऐसा 2 समय का विधान करती है। सूर्य और चंद्र रूपी भगवान शिव की जो 2 मूर्तियाँ हैं वह क्या करती हैं? 2 कालों का विभाजन करती है, रात्रि रूप और दिन का जो रूप है। आगे कहा श्रुति विषय गुणा, और श्रुति विषय गुणा, श्रुति रूप श्रवण इंद्रिय से जो ग्राह्य शब्द रूप गुण की जो आश्रय भूता है, ऐसी
शब्द रूप गुण की जो आश्रयभूता है ऐसी भगवान शिव की मूर्ति, या विश्वम व्याप्य स्थिता, और जो विश्वम व्याप्य स्थिता समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है ऐसी भगवान शिव की जो आकाशमयी विश्वव्यापिनी मूर्ति है। याम सर्वबीज प्रकृति इति आहु, और याम अर्थात जिसको सर्वबीज प्रकृति समस्त बीजों की प्रकृति ही इति आहु प्रकृति कहा जाता है, उत्पत्ति स्थान कहा जाता है, जहाँ से संपूर्ण अन्न आदि बीज उत्पन्न होते हैं, ऐसी भगवान शिव की जो पृथ्वी रूपी मूर्ति है, क्षितिमयी मूर्ति है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसके द्वारा प्राणिनः जो प्राणी हैं वह प्राणवन्तः प्राणवान हैं, सामर्थ्यवान बने रहते हैं, ऐसे भगवान शिव की यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे प्राणी प्राणवान बने रहते हैं, अर्थात जो प्राण वायु है, ऐसी वायु रूप भगवान शिव की मूर्ति। ताभि ही प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, ताभि उन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष रूपी जो हमें प्रत्यक्ष अनुभूत होते हैं, कुछ तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कुछ प्रत्यक्ष अनुभूत होते हैं। जैसे इसमें जलमयी मूर्ति कहा शिव की, तो जल हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसे हम स्पर्श भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अग्नि है, अग्नि हमें प्रत्यक्ष दिखाई भी देती है और उसे हम स्पर्श भी कर सकते हैं। और यजमानमयी मूर्ति, यजमान भी हमें प्रत्यक्ष है। और सूर्य रूप मूर्ति, सूर्य भी हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और चंद्र रूप मूर्ति, चंद्र भी हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आकाश रूपी मूर्ति कहा तो आकाश भी हमें दिखाई देता है। क्षिति अर्थात भूमि रूपी मूर्ति, तो भूमि भी हमें दिखाई देती है। और वायु रूपी मूर्ति कहा तो वायु हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन हम अनुभूत करते हैं, और उससे ही, उस वायु से ही हम क्या होते हैं, प्राणवान बने रहते हैं। आगे कहा ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु। तो इन प्रत्यक्ष रूप से जो दृश्यमान 8 प्रकार की मूर्तियां हैं, इन 8 मूर्तियों से प्रपन्नः समन्वित ईशः जो सर्वशक्तिमान ईश्वर भगवान शिव हैं, वह अवतु आप सब की, आप समस्त सामाजिकों की वह भगवान शिव रक्षा करें। अर्थात जल रूप, अग्नि रूप और यजमान रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आकाश रूप, पृथ्वी रूप, वायु रूप, इन 8 मूर्तियों से युक्त जो भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान शिव हैं, वह समस्त जो यह नाटकीय मंचन हो रहा है, इस नाटकीय मंचन के समस्त जो सभासद हैं, जो देखने वाले इस नाटक को हैं, और जो इस नाटक के पात्र हैं, जिनके द्वारा इस नाटक का मंचन किया जाना है, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का मंचन किया जाना है, इन सब की वह भगवान शिव, जिनकी 8 मूर्तियां हैं, 8 मूर्तियों से युक्त, 8 मूर्तियों वाले जो भगवान शिव हैं, वह शिव रक्षा करें। वह 8 मूर्तियां कौन सी हैं भगवान शिव की? जल रूपी, अग्नि रूपी, यजमान रूपी, सूर्य रूपी, चंद्र रूपी, आकाश रूपी, भूमि रूपी और वायु रूपी जो भगवान 8 अष्ट मूर्ति से युक्त भगवान सदाशिव हैं, वह समस्त सभासदों की और नटादिकों की रक्षा करें। यह इस श्लोक में, इस प्रारंभिक नांदी में यह प्रार्थना की गई है भगवान शिव से, उनसे। और इसमें यह अंत में क्या कहा गया है, वह भगवान शिव इन नटादिकों की रक्षा करें। तो इससे यहाँ पर आशीर्वाद मांगा गया है। तो यह आशीर्वचन युक्त, आशीर्वचनों से युक्त यह नांदी है, यह मंगलाचरण है। आगे बढ़ते हैं। नांद्यंते, अब नांदी के उपरांत, नांदी अर्थात जो यह मंगलाचरण है, मंगलाचरण को नांदी भी कहा जाता है। तो मंगलाचरण सर्वप्रथम कर दिया गया महाकवि के द्वारा। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? मंगलाचरण समस्त प्रकार के जो भी विघ्न हैं, उन विघ्नों से रहित हमारा कार्य हो, निर्विघ्नता पूर्वक हमारा जो कार्य है वह कार्य संपादित हो, निर्विघ्नता पूर्वक उस कार्य की समाप्ति हो, वह निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य पूर्ण हो। इसलिए प्रत्येक जगह जो कवि लोग हैं वह अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया करते हैं। तो यहाँ पर जो महाकवि कालिदास हैं, उन्होंने भगवान सदाशिव, अष्टमूर्ति से युक्त सदाशिव भगवान शिव की प्रार्थना की है, उनसे यह आशीर्वाद लिया है कि वह हम सभी की रक्षा करें। आगे कहते हैं
नांद्यन्ते, नांदी के अंत में, सूत्रधार, अब यहाँ पर सूत्रधार आ जाता है, जो यहाँ जो नाटक का जो है डायरेक्टर होता है, संचालक होता है, तो वह कहता है सूत्रधार, नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर अभिमुखम, मुख करके और देख करके। इससे पहले हम प्रतिमा नाटकम भी पढ़ चुके हैं, वह भी एक नाटक था, उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये सारी चीज़ें सूत्रधार के बारे में जाना, और नेपथ्य, जो नेपथ्य की बात आ रही है, यह भी आपने जान लिया था, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। नेपथ्य, जैसे नाटकीय मंचन हो रहा है, जो नाटक का मंच है, उसके जो पीछे पर्दा लगा होता है, पर्दे के पीछे का जो भाग होता है, उसे नेपथ्य कहा जाता है, जहाँ पर जितने भी नाटकीय मंचन करने वाले जो पात्र हैं, वह अपने वेशभूषा धारण करते हैं वहाँ जहाँ पर, उसको नेपथ्य कहा जाता है। तो सूत्रधार मंच पर आ चुका है, नाटकीय मंच पर आ चुका है, और वहाँ पर नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर मुख करके वह कहता है, नेपथ्य पीछे की ओर है तो पीछे की ओर मुख करके वह कहता है, आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यताम। आर्ये, अपनी पत्नी से वह कह रहा है सूत्रधार कि आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, यदि नेपथ्य विधानम, नेपथ्य का जो कुछ भी कार्य है, अवसितम, यदि वह समाप्त हो चुका है, इतस्तावत् आगम्यताम, तो फिर कृपया करके आप यहाँ पर आइए। प्रविश्य, अब प्रवेश करके वह उसकी नायिका आ जाती है सूत्रधार की, तो नटी, वह कहती है, आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र मैं यह हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो सूत्रधार कहता है, आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, इयम परिषद अभिरूप भूयिष्ठा, यह जो परिषद है, यह अभिरूप भूयिष्ठा, विशिष्ट विद्वानों से युक्त है, विशिष्ट विद्वानों की बहुसंख्या वाली है, अत्यधिक संख्या में यहाँ पर विशिष्ट विद्वान आए हुए हैं इस परिषद में। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। वह कह रहा है कि अद्य खलु, आज निश्चित रूप में, कालिदास ग्रथित, कालिदास के द्वारा लिखा गया, वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, कालिदास के द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतल नाम के नवेन नाटकेन, नए नाटक के द्वारा उपस्थातव्यम अस्माभिः, हमारे द्वारा यहाँ पर उपस्थित होना है, कि आज हमारे द्वारा यहाँ पर किस लिए उपस्थित होना है? आज कालिदास के द्वारा जो रचा गया अभिज्ञान शाकुंतल नाम का एक नया नाटक है, उस नाटक को लेकर के हमारे द्वारा यहाँ पर उपस्थित होना है। तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, तो प्रत्येक पात्र पर आप विशेष पूर्वक यत्न करो, प्रयत्न करो, कि हमारी कहीं पर भी कोई गलती न रह जाए, क्योंकि यह जो परिषद है, वह सारी की सारी परिषद विशिष्ट विद्वानों से युक्त है, यहाँ पर अनेक प्रकार के विद्वान उस नाटक को देखने के लिए आए हैं। तो नटी कहती है, सुविहितम प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, सुविहितम प्रयोगतया आर्यस्य, की आर्य, जो आपका प्रयोग है, उसमें जो नाटक है, न किमपि परिहास्यते, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाएगी, क्योंकि वह नाटक जो है हमारे द्वारा सुव्यवस्थित और कुशल नाटक का अभिनय उसमें हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए न किमपि परिहास्यते, उसमें परिहास की कोई स्थान ही नहीं है, वहाँ पर कोई त्रुटि रहेगी ही नहीं। तो सूत्रधार वह कहता है, आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, आर्ये कथयामि, मैं कहता हूँ, ते भूतार्थम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, क्या? आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। तो सूत्रधार कहता है, विदुषाम पर आपरितोषात, आ प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, बलवत् शिक्षितानाम
अपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। अब सूत्रधार कह रहे हैं कि विदुषाम आपरितोषात, विदुषाम अर्थात विद्वानों के, आपरितोषात अर्थात संतुष्ट होने तक, जब तक कि विद्वान संतुष्ट न हो जाएं तब तक प्रयोग विज्ञानम, हमारे द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है, जो नाटकाभिनय की हमारी जो विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता को साधु न मन्ये, मैं पूर्णतः अच्छे तरीके से सफल नहीं मानता हूँ। हम माना कि वह कहता है, जो सूत्रधार है वह कहता है कि हम माना कि हम लोग जो है, हमारा जो नाट्याभिनय है उसमें हम विशेषज्ञ हैं, हम तो प्रतिदिन नाटक करते रहते हैं स्थान स्थान पर, हम तो उसके विशेषज्ञ हैं। फिर भी विदुषाम आपरितोषात, विद्वानों के जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, विद्वान हमें शाबाशी न दे दें, हमारे लिए तालियां न बजाएं, तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, जो हमारा नाट्याभिनय है, जो हमारे नाट्याभिनय में हमारे द्वारा प्राप्त विशेषज्ञता है, उसको साधु न मन्ये, मैं पूर्णतः तब भी सफल नहीं मानता हूँ। बलवत अपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति, क्योंकि बलवत अपि, जो अच्छी प्रकार से भी, जिन्होंने पूर्ण अनुभव प्राप्त है, जिन्होंने अच्छे प्रकार से अभ्यास किया हुआ है, ऐसे शिक्षितानाम चेतः, जो ऐसे शिक्षितानाम, ऐसे पूर्ण रूप से जिन्होंने अभिज्ञता प्राप्त की है, जो विद्वान हैं, उनका भी चेतः, जो हृदय है, आत्मनि अर्थात अपने विषय में, अप्रत्ययम अविश्वस्त अर्थात अविश्वासी भवति होता है। तो वह कहता है, सूत्रधार कहता है कि विदुषाम परितोषात आह आ प्रयोग विज्ञानम साधु मन न मन्ये, जब तक कि विद्वान संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं अपने किए गए कार्य को सफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि बलवत शिक्षितानाम अपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति, क्योंकि जिन्होंने अपना जो बलवत शिक्षितानाम अपि, जो अपने जो पूर्ण रूप से विद्वान हैं, और बलवत अपि, जिन्होंने अच्छी प्रकार से अनुभव से और अभ्यास से अपनी विद्वत्ता को, अपने कार्य को उसमें अभिज्ञता प्राप्त की है, वह भी आत्मनि अप्रत्ययम भवति, वह भी अपने विषय में तब तक अविश्वासी ही रहते हैं, जब तक कि विदुषाम आपरितोषात, जब तक कि विद्वान क्या हो न हो जाए, संतुष्ट न हो जाएं, तब तक वह भी, जो विद्वान व्यक्ति होता है, वह भी अपने विषय में संशय उसे रहता ही है। अब आगे कह रहा है, अब नटी कहती है, आर्य एवं तत् एव मे तत् अनंतकरणीयम आर्य आज्ञापयतु। अब कहती है, जो नटी है वह कह रही है कि आर्य एवं एतत्, आर्य ऐसा ही है, एवं एतत् ऐसा ही है, अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, इसके बाद क्या करना है हमें, इसकी आप हमें आज्ञा दीजिए, कह रही है, वह नटी कह रही है। तो सूत्रधारा, अब सूत्र कह रहे हैं, किमन्यत अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः, किमन्यत, अब जैसे ही नटी के द्वारा पूछा गया कि अब हमें क्या करना है, तो वह सूत्रधार कहता है, किमन्यत, हमें और करना ही क्या है, परिषदः श्रुति प्रसादनतः, इस परिषद के, यह जो विद्वानों से युक्त परिषद है, यह सभा है, इस सभा के श्रुति प्रसादनतः, इस सभा के कानों को प्रसन्न करने के अलावा हमारा कार्य ही क्या है, तत् इमम एव तावद चिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। तो वह सूत्रधार कहता है कि तत् इमम एव, तो इस ही, तावत चिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम, कि बहुत चिर उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य, कि इस ग्रीष्म ऋतु को ही तुम ले करके तावत गीयताम, कुछ गाओ, क्योंकि यह ग्रीष्म ऋतु कैसी है, तावत चिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम, कि यह सुख और उपभोग के योग्य, यह जो ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु को लेकर के ही तुम कुछ गाओ। तो इसका तात्पर्य यह भी होता है कि यह जो नाटकीय मंचन हो रहा है
वह ग्रीष्म ऋतु में किया जा रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु को लेकर के संप्रति ही अब वह जो सूत्रधार आगे कहता है, जब नटी से वह कहता है कि तुम ग्रीष्म समय को लेकर के ही कुछ गाओ, तो आगे और कहता है क्योंकि इस ग्रीष्म ऋतु में क्या है, सुभग सलिला बगाः पाटल संसर्गी सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सुभग सलिलावगाः कि यह जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म का समय है, इन दिनों में, इन ग्रीष्म के दिनों में सुभग सलिल अवगाह कि जो जल है उस जल में अत्यंत स्नान करना क्या होता है, सुभगः आनंदकर होता है, सुखकर होता है। अर्थात जल में आनंद करना, जल में स्नान करना सुखकर होता है। और पाटल संसर्गी सुरभिवनवाताः, और इन दिनों में पाटल संसर्गी सुरभिवनवाताः, जो स्थल कमल होता है जिसे गुलाब कहा जाता है, उस गुलाब के संसर्ग से, पाटल संसर्गी जो गुलाब है उसके संसर्ग में, सुरभि वनवाताः, जो वनवाताः, जो वन की वायु है, वह वायु भी सुरभि अर्थात सुगंधित हो जाती है। वह संपूर्ण, वह जो वायु उस गुलाब के संपर्क में आती है, गुलाब के संपर्क से वह संपूर्ण वन को क्या कर देती है, सुगंधित कर देती है। आगे दिवसाः परिणाम रमणीयाः, और पाटल संसर्गी सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्राः, और प्रच्छाय सुलभ निद्राः, और इन दिनों में सघन छाया में सुलभ निद्रा, निद्रा क्या हो जाती है, बहुत सुलभता से आ जाती है, सरलता से आ जाती है। और दिवसाः परिणाम रमणीयाः, और ये जो दिन होते हैं यह परिणाम रमणीयाः, परिणाम अर्थात अंत में, यानी कि सायंकाल में, जो गर्मियों के दिन है वह संध्या के समय में रमणीयाः अत्यंत मनोहर होते हैं, क्योंकि दिन के समय में अत्यंत तीव्र ग्रीष्म गर्मी होती है, सूर्य का ताप होता है, इस कारण से जो सायं का समय होता है, शाम का समय होता है, वह अत्यंत रमणीय होता है, ऐसा सूत्रधार कह रहा है। आगे कहा, अब नटी कहती है तथा, अच्छा ऐसा है कहती है, इति गायति, और गाती है। अब नटी कहती है, ईषदीषत् चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमार केशर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शीर्ष कुसुमानि। अब वह जो नटी है वह गाती है, वह कहती है, दयमानाः प्रमदाः भ्रमरैः ईषत् ईषत् चुम्बितानि सुकुमार केशर शिखानि शीर्ष कुसुमानि अवतंसयन्ति। प्रमदाह जो मद से युक्त हैं, ऐसी मद से युक्त हो जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा, दयमाना दयालु होकर के, सत्य भ्रमरैः ईषत् ईषत् चुम्बितानि, जो भ्रमरों के द्वारा, ईषत् ईषत् कुछ कुछ, चुम्बितानि अर्थात जिन पुष्पों का आस्वादन भ्रमरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा कर लिया गया है। सुकुमार केशर शिखानी, और सुकुमार केशर शिखानी जो अत्यंत कोमल अग्रभाग वाले हैं, ऐसे शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्पों को अवतन संयंती कर्णालंकार बना रही हैं। वह नटी कहती है कि जो मद से युक्त जो तरुणी स्त्रियां हैं वह भी दया से युक्त होकर के शिरीष के जो पुष्प हैं, जो अत्यंत कोमल होता है, और उस शिरीष पुष्प के उस शिरीष पुष्प से भ्रमरों के द्वारा भी कुछ कुछ उनका आस्वाद ले लिया गया है। ऐसे पुष्पों को वह जो स्त्रियां हैं, मदयुक्त स्त्रियां हैं, वह भी दया से युक्त होकर के अपना कर्ण का, अपने कानों का आभूषण उन्हें बना रही है, वह कहती है। तो सूत्रधार कहता है, आर्ये साधु गीतम, आर्ये आपके द्वारा बहुत अच्छा गाया गया, कहती है। कहता है सूत्रधार, अहो रागबद्ध चित्तवृत्ति आलिखित इव सर्वतोरंगः। अहो अरे, रागबद्ध चित्तवृत्ति आलिखित इव सर्वतोरंगः, यह संपूर्ण रंगमंच जो है वह रागबद्ध चित्तवृत्ति आलिखित इव, तुम्हारे द्वारा जो यह गीत गाया गया, इस गीत के राग से आकृष्ट चित्त वाले सारे जो दर्शक हैं वह सभी के सभी
चित्रित से हो गए हैं, अर्थात उनमें बिल्कुल भी स्पंदन नहीं है, वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, वह जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा कि जो यह दर्शक हैं वह सभी चित्रित हो गए हैं। रागबद्ध चित्तवृत्ति आलिखित इव। तो आपका जो गीत था इतना मधुर था, इतना रागबद्ध था, किससे कि उससे जितने भी दर्शक थे वह चित्रित से हो गए हैं। अब आगे वह कहता है कि तत् इदानीं कथमत् प्रकरणम् आश्रित्य एनम् आराधयामः। तत् कथमत् प्रकरणम, तो अब कथमत् प्रकरणम, किस प्रकरण को लेकर के, किस नाटक को लेकर के, आश्रित्य एनम आराधयामः, इन समस्त दर्शकों को अब प्रसन्न किस किस चीज से करें, कहता है वह सूत्रधार। तो नटी कहती है ननु आर्यमिश्रैः प्रथमम् एव आज्ञप्तम् अभिज्ञान शाकुंतल नाम अपूर्वं नाटकं प्रयोग्ये अधिक्रियताम् इति। तो नटी कहती है ननु आर्य मिश्रे, अरे पूजनीय आर्य आपके द्वारा प्रथममेव आज्ञप्तम, पहले ही आज्ञा दे दी गई है कि अभिज्ञान शाकुंतल नाम अपूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति, की अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो अपूर्व नाटक है, इससे पूर्व जिसका नाटकीय मंचन नहीं किया गया है, ऐसे नाटक का प्रयोगे अधिक्रियताम की यहाँ पर प्रयोग किया जाना है, अभिनय किया जाना है। यह तो आपके द्वारा पहले ही किया कह दिया गया। तो सूत्रधार कहता है आर्ये सम्यक अनुबोधितो अस्मि, अरे आर्ये मैं आपने सम्यक अनुबोधितो अस्मि, आपने मुझे फिर से पुनः सही से याद दिलाया। अस्मिन क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस समय तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि इसके द्वारा पहले कह दिया गया है कि तुम्हारे द्वारा इतना अच्छा रागबद्ध गीत गाया गया कि सारे के सारे जितने दर्शक थे वह चित्रित हो गए। तो वह इतना सुंदर गीत था उस नटी का कि सूत्रधार भी यह विस्मृत हो गया कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो कि वह पहले कह चुका है कि अभिज्ञान शाकुंतल नाम के नाटक का आज अभिनय किया जाना है। तो वह उस नटी के गीत में वह सब कुछ भूल गया। तो तब वह कहता है कि अस्मिन क्षणे विस्मृतम खलु मया, कि मैं इस समय तो भूल ही गया था। कुतः, क्योंकि क्यों भूल गया था, अब यहाँ से वह कहता है कि तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा इति निष्टान्त प्रस्तावना। और इस श्लोक के साथ सभी चले जाते हैं और प्रस्तावना यहाँ पर पूर्ण होती है। तो वह सूत्रधार यहाँ पर इस श्लोक में कहता है हारिणा तव गीत रागेण, तव हारिणा गीत रागेण अहम अतिरंहसा सारंगेण एष राजा दुष्यन्तः इव प्रसभम हृतः अस्मि। हारिणा अर्थात मनोहर, तव गीत रागेण, तुम्हारा जो यह संगीत का राग था, अत्यंत सुमधुर गीत था, उस गीत के द्वारा अतिरंहसा, अत्यंत वेगवान, हारिणा अर्थात दूर तक हरण करने वाले, सारंगेण जो सारंग नाम का मृग है, इस मृग के द्वारा एष राजा दुष्यंत इव, इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी प्रसभम हृतः अस्मि, अत्यंत प्रसभम अत्यंत बलात् बलपूर्वक हृतः अस्मि हरण कर लिया गया हूँ। तो यहाँ पर वह उसके द्वारा सूत्रधार के द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसकी प्रस्तावना कर दी गई है कि वह कहता है उस नटी के गीत को ही लेकर के यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे द्वारा जो यह गीत गाया गया, उस गीत के द्वारा क्या हुआ, हम सभी का जो दर्शक थे और मैं था, हम सभी के चित्त का हरण कर लिया गया। किस प्रकार से हमारे चित्त का हरण कर लिया गया, जैसे एष राजेव दुष्यंत, इस राजा दुष्यंत के समान, जिस राजा दुष्यंत का किसके द्वारा हरण कर लिया गया है, अतिरंहसा हारिणा सारंगेण, अतिरंहसा अत्यंत वेगवान, अत्यंत तीव्रता से दौड़ने वाले, हारिणा अर्थात और दूर तक हरण करने वाले, बहुत दूर तक ले आया गया, सारंगेण इस मृग के द्वारा। तो यहाँ पर इस बात को कहते हुए कि राजा दुष्यंत को मृग के द्वारा, और वह मृग कैसा है, अतिरंहसा अत्यंत वेगवान है, अत्यंत तीव्र वेग में वह दौड़ रहा है, ऐसे
वेगवान हारिणा, और दूर तक हरण करने वाले। जिस राज्य में दुष्यंत रहता है उस राज्य से वह हिरण, सारंग नाम का जो हिरण है वह उस राजा दुष्यंत को अत्यंत दूर ले आया है। तो और इति निष्क्रांतो, इस प्रकार से सभी निकल जाते हैं मंच से और प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त होती है। आगे, ततः प्रविशति मृगानुसारी ससर चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः प्रविशति, अब प्रवेश करते हैं, तब प्रवेश करते हैं कौन? मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करता हुआ, सशर चापहस्तः, जिसके सशर चापहस्तः, और जिसके हाथ, जो अपने हाथ में धनुष और बाण हाथ में लिए हुए है, ऐसा राजा रथेन सूतस्य, ऐसा राजा दुष्यंत रथेन सूतस्य, अपने रथ में, सूतस्य, सूत के साथ, अपने रथ और सूत के साथ, सूत जो उसका रथ हाँकने वाला है उसका नाम सूत है, उसे सूत कहा जाता है। अब यहाँ पर जो प्रसंग है, जो मंचन हो रहा है, वह उसमें दृश्य क्या है कि यहाँ पर राजा जो दुष्यंत है उसने प्रवेश कर लिया है, और वह उस राजा दुष्यंत की क्या स्थिति है, वह मृग का अनुसरण कर रहा है, मृग के पीछे भाग रहा है, अपने रथ में वह बैठा हुआ है और रथ को सूत हाँक रहा है। अब सूत, वह सूत कहता है, सूत आप समझ गए हैं, जो दुष्यंत के रथ को चला रहा है। राजानम मृगम च अवलोक्य, अब वह सूत राजा को और मृग को देख करके कहता है, आयुष्मन कृष्ण सारे ददचक्षुस्त्वयिता चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम। अब वह सूत कहता है, कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षुः ददत्, अहम मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनम इव पश्यामि। कृष्णसारे, इस कृष्णसार मृग पर, ठीक, तो कृष्णसार एक विशेष प्रकार का मृग होता है, जो जो थोड़ा चितकबरा जैसा होता है। तो कृष्णसारे, इस कृष्णसार मृग पर अधिज्य कार्मुके, जो तुम धनुष पर तुमने प्रत्यंच चढ़ाए हुए, तुमने क्या किया है? कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके, कृष्णसार नाम के मृग पर तुमने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई हुई है, बिल्कुल तीर अपने धनुष पर ताना हुआ है कि जैसे ही मृग थोड़ा मेरे समीप आए और मेरे निशाने में आए और मैं इस पर तीर चला दूं, बिल्कुल राजा तैयार है। ऐसे त्वयि च, ऐसे, और तुम्हारे ऊपर चक्षुः ददत्, और तुम्हारे ऊपर चक्षुः ददत्, तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालता हुआ मैं, यह सूत कह रहा है कि मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि, मैं क्या देख रहा हूँ? मृगानुसारिणम, मृग का अनुसरण करता हुआ, जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो यज्ञ मृग का रूप धारण करके भागता है और भगवान शिव उस यज्ञ को यज्ञ रूपी जो मृग होता है उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं, तो उसको उसकी याद आ रही है। और पिनाकिनम इव पश्यामि, ऐसे में साक्षात शिव को मानो देख रहा हूँ, कह रहा है। तो यहाँ पर जो दुष्यंत है, दुष्यंत ने अपना धनुष बाण चढ़ाया हुआ है और वह मृग के पीछे भाग रहा है। तो जो सूत कहता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मृग के पीछे, जो यज्ञ रूपी मृग था उसके पीछे भगवान शिव भाग रहे थे, वैसे ही मैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो साक्षात शिव यहाँ पर धनुष बाण लिए हुए खड़े हों, ऐसे मानो मैं साक्षात भगवान शिव को यहाँ पर देख रहा हूँ, ऐसा वह सूत कहता है। राजा, अब राजा कहता है, सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः। अमुना सारंगेण, राजा कहता है सूत से कि सूत, अमुना सारंगेण, इस सारंग मृग के द्वारा, इस मृग के द्वारा, दूरम वयम आकृष्टा, बहुत दूर तक हमें इसके द्वारा खींच कर ले आया गया है, हम इसके पीछे पीछे बहुत दूर तक आ गए हैं। अयम पुनरिदानीमपि, लेकिन अयम, यह जो मृग है, पुनः फिर भी, इदानीमपि, अब भी,
अब भी उस मृग की क्या स्थिति है। अब मृग की स्थिति बताते हैं। राजा कह रहा है, सूत को बता रहे हैं। ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुर्नुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंसृभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्थोकमुर्व्यां प्रयाति। तो राजा यहाँ पर कह रहा है, पश्य देखो, उस मृग की स्थिति को कह रहे हैं कि राजा ने कहा कि सूत, हमें तो यह मृग बहुत दूर तक खींच लाया है, फिर भी अब भी इसे देखो कि अनुपतति स्यंदने ग्रीवाभंगाभिरामं मुहु बद्ध दृष्टि सन शरपतन भयात् पश्चार्धेन पूर्वकायं भूयसा प्रविष्टः सन श्रम विवृत मुख भ्रंसिभिः अर्धावलीढैः दर्भैः कीर्णवर्तमासन उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयाति। तो पश्य देखो, सूत से कह रहा है राजा, देखो अनुपतति स्यंदने, कि अपने पीछे दौड़ते हुए, अनुपतति जो अपने पीछे दौड़ते हुए, स्यंदने रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम अपनी जो ग्रीवा है, गर्दन है, उसको भंगा अभिरामम अत्यंत मनोहरता पूर्वक मोड़ने से मोड़ता है, और बद्ध दृष्टि ही और एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ शरपतन भया, और शर अर्थात बाण, पतन भयात बाण लगने के भय से, भूयसा बहुत अधिक, पश्चार्धेन अपने जो पिछला, पश्चः अर्धभाग पीछे का जो आधा भाग है, उसे पूर्व कायम, उसे अपने शरीर के, काय अर्थात शरीर, पूर्व अर्थात पहले, आगे के, आगे का जो अग्रभाग, शरीर का अग्रभाग है, उस अग्रभाग में प्रविष्ट हुआ सा श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, और श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, और श्रम के कारण, अत्यंत दौड़ने से थकावट के कारण, विवृत अर्थात जो मुख है, विवृत मुख, मुख के खुल जाने से, भ्रंश भी जो उस मृग के मुंह में अर्धावली ढई और आधे चबाए गए दर्भई कुशों से, कीर्ण वर्तमा जो यह मार्ग है वह व्याप्त कर दिया गया है। इस मार्ग में कुछ ही कुछ हो गए जो मृग ने मुंह में लिए हुए थे, मुंह में चबा रहा था, और वह भागने लगा, तो भागने से, दौड़ने में थकावट के कारण उसका मुंह खुल गया, और मुंह से उसके जो मुख में कुश हैं, जो घास है, वह गिरने लगी, और गिरने से यह संपूर्ण मार्ग व्याप्त हो गया है। उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम, और उदग्र प्लुतत्वात् अत्यंत ऊंचा ऊंचा उछलने के कारण, वियति अर्थात आकाश में, बहुतरम बहुत अधिक, उर्व्याम स्तोकम प्रयाति और उर्व्याम अर्थात पृथ्वी पर, स्तोकम बहुत कम, प्रयाति चलता है। तो इस श्लोक में मृग के विषय में राजा ने कहा कि देखो, यह जो मृग है, यह इसके पीछे जो दौड़ता हुआ रथ है, उस रथ को यह बार बार अपनी मनोहरतापूर्वक अपनी गर्दन मोड़ता है, और एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, और देखता है, और शरपतन भयात, और बाण लगने का भी उसे भय है। उस बाण के लगने के भय से वह क्या कर रहा है, अत्यंत तीव्र वेग में भाग रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि उसका जो पिछला आधा भाग है, उसे वह अपने शरीर के अगले भाग में प्रविष्ट सा हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और श्रम विवृत मुख भ्रंश भी किरण वर्तमान, और अर्धावली ढई दर्भई, और अत्यंत थक जाने के कारण, क्योंकि पीछे से रथ अत्यंत तीव्र वेग से भाग रहा है, और जो मृग है उसे बाण लगने का भय है, वह उस बाण लगने के भय से बचने के लिए अत्यंत तीव्र से वेग से भाग रहा है। तो वह उस मृग के मुख में जो घास के तिनके थे, जो दर्भ कुश था, कुशा घास थी, वह अब अत्यंत थक जाने के कारण उसका मुंह खुल गया है। मुंह खुलने से उसके मुंह की जो घास है वह पूरे मार्ग में बिखरती चली जा रही है। और उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, और उदग्र प्लुतत्वात् और अत्यंत ऊंचा उछलने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह अधिक आकाश में जल रहा है, और
उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, और पृथ्वी पर बहुत कम चल रहा है। सविस्मयम, अब अत्यंत विस्मय पूर्वक, तत् एष कथम अनुपतत एव मे प्रयत्न प्रेक्षणीयः संवृत्तः। तत् एष, तो फिर, कथम अनुपतत एव मे प्रेक्षणीयः संवृत्तः, तो फिर किस प्रकार से यह जो मृग है मेरे द्वारा पीछा करने पर भी यह अब कठिनता पूर्वक दिखाई देने लग गया है। तो जब राजा के द्वारा मृग का वर्णन वर्णन किया गया कि यह मृग मेरे अत्यंत पास है और यह इस प्रकार का है, तो कहता है कि सविस्मय, अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है अचानक कि तत् एष कथम अनुपतत एव मे प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्तः, कि तत् कथम अनुपतत एव, कि मैं इसके तो बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था, तो अचानक ही प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत्त, तो फिर यह अचानक से अत्यंत प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य क्यों हो गया है, यानी कि वह बहुत दूर क्यों हो गया है, हम इससे बहुत दूर क्यों हो गए हैं। तो सूत कहता है आयुष्मन उद्धातिनी भूमिरिति मया रश्मि संयम मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः। तो सूत कहता है आयुष्मन महाराज, उद्धातिनी भूमि, कि यह जो भूमि है वह अत्यंत ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः, इसलिए मेरे द्वारा रथ की जो रश्मियाँ हैं, जो लगाम है, उसको संयमनात् पकड़ लिए जाने से, खींच लिए जाने के कारण रथस्य मंदीकृतो वेगः, मैंने रथ का वेग मंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उद्धातिनी भूमि थी, यह भूमि अत्यंत ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए मेरे द्वारा रथ की जो रश्मियाँ थी उनको खींच लिया गया, इससे वेग कम हो गया। तेन मृग एव विप्रकृष्टांतर संवृत्तः, इसीलिए जो मृग है वह विप्रकृष्टांतर संवृत्तः, अत्यंत दूर हो गया। संप्रति समदेशवर्तिनस्ते न दूरासदो भविष्यति। अब कहता है संप्रति समदेशवर्तिनस्ते, अब संप्रति, अब समदेशः, अब समतल स्थल आ गया है, समतल भूमि आ गई है, इसलिए न दूरासदो भविष्यति, अब यह दुष्प्राप्य आपके लिए नहीं होगा। राजा, अब राजा कहता है तेन ही मुच्यंताम अभिशवः, तो इसलिए तुम जो ये लगाम है, उस लगाम को मुच्यंताम, ढीली कर दो, छोड़ दो। सूतः, अब सूत कहता है यत आज्ञाप्यति आयुष्मन, महाराज आपकी जैसी आज्ञा है, आयुष्मन आपकी जैसी आज्ञा है। आयुष्मन पश्य रथ वेगम निरूप्य, अब रथ का अत्यंत वेग है ऐसा निरूपण करता हुआ, क्योंकि यह नाटकीय मंचन हो रहा है, ऐसा निरूपण करता है। और आयुष्मन पश्य, अब कहता है आयुष्मन देखिए, देखिए, क्या देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कम्प चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। रश्मिषु मुक्तेषु निरायतपूर्वकायाः निष्कम्पचामरशिखाः निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैः रजोभिः अपि अलङ्घनीयाः सन्तः अमीरथ्याः मृगजवाक्षमया एव धावन्ति। अब कहता है, सूत कह रहा है कि रश्मिषु मुक्तेषु, जैसे ही रश्मिषु अर्थात जैसे ही मैंने रस्सियों को मुक्तेषु ढीला कर दिया, रश्मियों के ढीला कर देने पर निरायत पूर्वकाया, निरायत पूर्वकाया, जिसके शरीर का अग्रभाग निरायतः पूर्णतया फैल गया है। अब पहले उसके द्वारा घोड़ों की लगाम खींच दी गई थी, अब जैसे ही उसने घोड़ों की लगाम ढीली की है, तो अब घोड़ों का वर्णन आ रहा है कि घोड़े कैसे लग रहे हैं, कैसी वहाँ पर स्थिति है। रश्मिषु मुक्तेषु, लगाम को ढीली कर देने पर, निरायत पूर्वकायाः, जिसके शरीर का अगले भाग पूर्णतया फैल गया है अर्थात चौड़ा हो गया है, ऐसा निष्कंप चामर शिखाः, और जो निष्कंप चामर शिखा, जो ऊपर शिखा, जो घोड़े के ऊपर शिखा शोभा के लिए, उसकी शोभावर्धन के लिए बांधी जाती है, वह शिखा
कैसी हो गई? निष्कंप, बिल्कुल कंपायमान है ही नहीं, बिल्कुल निश्चल हो गई है, क्योंकि अत्यंत तीव्र वेग है। तीव्र वेग होने के कारण एक ही वेग में घोड़े दौड़ रहे हैं, तो उससे वह जो उसके शोभा के लिए उसके मस्तक पर एक कलंगी बांधी गई है, वह अब निष्कंप हो गई है, वह एक ही स्थिति में है। और निभृतोर्ध्वकर्णा, और घोड़ों के जो हैं निभृता ऊर्ध्वकर्णा, उनके जो कान हैं वह निश्चल हो गए हैं और खड़े हो गए हैं बिल्कुल। और आत्मोद्धतैहि अपि, और आत्मोद्धतैहि, अपने द्वारा जो उठाई गई रजो भी जो धूल है, उससे वह अलंघनीया, जो उल्लंघनीय नहीं है, अलंघनीया अमीरथ्या, ऐसे ये रथ के घोड़े मृग जवा क्षमया इव, मानो मृग के वेग को अक्षमया इव सहन न करने के कारण धावंती दौड़ रहे हैं। तो इसमें सूत कहता है कि जैसे ही मेरे द्वारा इन घोड़ों की लगाम छोड़ी गई, तो अचानक से यह अत्यंत तीव्र वेग में दौड़ने लगे, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके शरीर का अग्रभाग पूर्णतया फैल गया है, और इनके सिर पर अग्रभाग में जो शोभा के लिए इनके मस्तक पर कलंगी बांधी गई है, वह निश्चल हो गई है, और इनके दोनों कान भी खड़े हो चुके हैं, और जो हिलते बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। और आत्मोद्धतै अपि रजो भी अलंघनीया, और इनके द्वारा जो धूल धूल उड़ाई जा रही है, उससे भी यह अलंघनीय है, उल्लंघनीय नहीं है। अर्थात जो धूल यह घोड़े उड़ा रहे हैं, वह इनके ऊपर न आकर के वह नीचे नीचे ही चली जा रही है, क्योंकि यह अत्यंत तीव्र वेग से दौड़ रहे हैं, तो वह धूल ऊपर नहीं उठ पा रही है, इनके नीचे नीचे ही चली जा रही है। और अमीरथ्या मृगजवाक्षमया इव धावन्ति, और यह जो रथ के घोड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह मृग का जो वेग है, जो मृग का वेग है, मृग जो दौड़ रहा है, उसके वेग को यह सहन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से यह घोड़े दौड़ रहे हैं। राजा सहर्षम, राजा अत्यंत हर्षपूर्वक कहता है, सत्यम अतीत्य हरितो हरीश वर्जन्ते वाजिनः, तथा ही कह रहा है कि राजा कहता है कि सत्यम, आपने सत्य ही कहा, ये मेरे घोड़े हरितो हरीश, हरितो अर्थात जो सूर्य के घोड़े हैं, और हरीश जो इंद्र के घोड़े हैं, उन घोड़ों को भी अतीत्य में वाजिनः, मेरे यह जो घोड़े हैं वह सूर्य के और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात इनसे भी अत्यंत तीव्र गति में दौड़ रहे हैं। तथा ही, क्योंकि कहता है, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद् विपुलताम्, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। राजा कहता है, रथजवात् यत् आलोके सूक्ष्मं तत्सहसा विपुलतां व्रजति, यत् अर्धे विच्छिन्नं तत् कृतसन्धानम् इव भवति, यत् प्रकृत्या वक्रं तत् अपि नयनयोः समरेखं क्षणमपि न मे किंचित दूरे न पार्श्वे च अस्ति। अब रथ के वेग से ही वह बता रहा है कि उसने कहा, राजा ने, हाँ, क्योंकि इससे पहले सूत के द्वारा रथ के वेग का वर्णन किया गया कि यह घोड़े कैसे लग रहे हैं, ये सारी बातें। अब राजा कह रहा है कि हाँ सत्यम, तुम ठीक कहते हो कि ये जो मेरे घोड़े हैं, इनके द्वारा सूर्य के जो घोड़े हैं और इंद्र के जो घोड़े हैं, उनको भी अतिक्रमण कर दिया गया है, उनसे भी यह अत्यंत तीव्र वेग में दौड़ रहे हैं। अब उसका वर्णन करता है कि वह तीव्र वेग में दौड़ रहे हैं तो क्या स्थिति बन रही है। तो कहता है कि रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मम तत्सहसा विपुलताम व्रजति, रथ जवात, रथ के जवात अर्थात वेग के कारण, अत्यंत तीव्र वेग से रथ दौड़ रहा है, तो इससे यत जो वस्तु आलोके सूक्ष्मम देखने में छोटी सी दिखाई पड़ती है, तत्वस्तु सहसा विपुलताम व्रजति, वही वस्तु सहसा अचानक ही बहुत बड़ी हो जा रही है। अर्थात यानी कि दूर से, जैसे राजा अत्यंत दूर है और बहुत दूर उसे कोई वस्तु अभी छोटी दिखाई दे रही है, कि अचानक ही क्या हो रहा है कि वही वस्तु अचानक बहुत बड़ी दिखाई देने लग जा रही है। कैसे? क्योंकि
इतना अत्यंत तीव्र वेग है कि राजा देखते ही देखते बहुत जल्दी उस जो बहुत दूर से छोटी वस्तु प्रतीत हो रही थी उस वस्तु के पास पहुंच जा रहा है। इतना अत्यंत वेग है, वेग बताने का प्रयास किया है यहाँ पर घोड़ों का। तो कह रहा है कि रथ जवाद यत आलोके सूक्ष्म, रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में अत्यंत सूक्ष्म है तत्सहसा विपुलताम व्रजति, वह अचानक ही बहुत बड़ी हो जा रही है। यत अर्धे विच्छिन्नम, और जो वस्तु आधे में बीच से कटी हुई टूटी हुई सी जान पड़ रही है, तत्कृत संधानम भवति, वह जोड़ दी हुई सी प्रतीत हो जाती है, जोड़ दी हुई हो जाती है। और यत प्रकृत्यावक्रम, और जो वस्तु प्रकृति से ही स्वभाव से ही वक्रम अर्थात टेढ़ी है, तत् अपि वह भी नयनयो आँखों के लिए समरेखम सीधी सी हो जाती है। क्षणम अपि क्षण भर भी किंचित कोई भी वस्तु न मे दूरे न पार्श्वे तिष्ठति, क्षण भर में के लिए भी कोई भी वस्तु न मुझसे दूर ही रहती है और न ही मेरे पास ही रहती है, क्योंकि रथ का इतना अत्यंत वेग है कि जो वस्तु दूर दिखाई दे रही थी और क्षण भर में राजा उसके पास पहुंच जाता है और क्षण भर में ही उस वस्तु से अत्यंत दूर चला जाता है। तो कहता है कि क्षणम अपि किंचित न मे पार्श्वे न दूरे तिष्ठति, कि क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु मेरे न पास रह रही है और न ही न कोई वस्तु मुझसे दूर है और न कोई वस्तु मेरे पास ठहर रही है। तो आगे कहता है सूत पश्येनम व्यापाद्यमानम, अब राजा कहता है कि पश्य एनम व्यापाद्यमानम, एनम व्यापाद्यमानम पश्य, कि इस यह जो पश्य एनम व्यापाद्यमानम, यह जो मारा जाता हुआ हिरण है, इस मारे जाते हुए हिरण को अब तुम देखो, कहता है इति शरसंधानम नाटयति, और इस प्रकार से वह नाटकीय मंचन करता है। शरसंधानम, धनुष बाण उठा करके वह ऐसा नाट्य करता है। नेपथ्य, अब नेपथ्य से आवाज आती है उतने में ही, भू भू राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, भू भू राजन, अरे अरे राजन, आश्रम मृग अयम, अयम आश्रम मृग, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्य न हंतव्य, इसको आप नहीं मारिए, नहीं मारिए। सूतः आकर्ण्य अवलोक्य च, अब सूत आकर्ण्य सुन करके और अवलोक्य देख करके, आयुष्मन अश्य खलुते वाणपथ वर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विनः उपस्थिता। तो सूत कहता है कि आयुष्मान महाराज, अश्य खलुते बाणपथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विन उपस्थिता, कि आपका जो यह बाण है, बाण का जो पथ है, बाण का मार्ग है, उस मार्ग के बीच में और कृष्ण सारस्य अंतरे, और कृष्ण सार मृग और आपके बाण के बीच में तपस्विन उपस्थिता, कि ये तपस्वी आ गए हैं। राजा ससंभ्रमम, राजा अचानक से, तेन ही प्रगृह्यताम वाजिनः, तो फिर प्रगृह्यंताम, इन वाजिनः, इन घोड़ों की लगाम को खींचो, कहता है। सूत सूत तथा, सूत वैसा ही करता है, इति रथम स्थापयति, और रथ को रोक देता है। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, और इसके बाद तीसरा वैखानस प्रवेश करता है। तीसरा जो ऋषि है वह दो अन्य ऋषियों से अतिरिक्त जो वैखानस नाम का ऋषि है वह प्रवेश करता है। और वैखानसः हस्तम उद्यम्य, वैखानस अपने हाथ उठा कर कहता है, राजन आश्रम मृगः अयम न हंतव्यः न हंतव्यः, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्यः, इसको नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहरसायकम् आर्तत्राणाय वह शस्त्रं नः प्रहर्तुमनागसी, वह कहता है तत्साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहर, वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न, तत्, तो इस कारण से, साधुकृत संधानम, जिस धनुष पर आपके द्वारा बाण अच्छे से चढ़ा लिया गया है, ऐसे सायकम, ऐसे बाण को प्रतिसंहर, आप उतार लीजिए। और वह शस्त्रम, जो यह आपका शस्त्र है, यह आर्तत्राणाय, जो दुखी लोग हैं उन दुखियों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न, जो निरपराधी हैं उनको मारने के लिए नहीं है।
तो अचानक से बीच में वैखानस आ जाता है और वह राजा से कहता है कि यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, और कहता है कि आपके द्वारा जो यह भली प्रकार से धनुष और बाण चढ़ा लिया गया है, इसे आप उतार लीजिए, क्योंकि जो आपका जो यह शस्त्र है यह दुखी लोगों की रक्षा के लिए है, न कि निरपराधियों पर प्रहार करने के लिए यह आपके पास शस्त्र नहीं है। अब राजा कहता है एषा प्रतिसंहृत इति यथोक्तम करोति, और राजा उस अपने द्वारा जो धनुष बाण उठाया गया था उसको उतार लेता है, कहता है एषा प्रतिसंहृत, यह उतार लिया गया है, इति यथोक्तम करोति, और वैसा ही करता है। वैखानस कहता है सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, कि सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, कि आप जो पुरुवंश के प्रदीप हैं, पुरुवंश के दीपक हैं, सदृशम एतत् भवतः, यह आपके लिए उचित नहीं है। आगे कहता है जन्म यस्य पुरुर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि, यस्य पुरुवंशे जन्म तव इदं युक्त रूपम एवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनं पुत्रम आपनुहि। यस्य पुरुवंशे जन्म, जिसका आपका पुरुवंश में जन्म हुआ है, तो दुष्यंत का जो वंश है वह कौन है? पुरुवंश है। तो कह रहे हैं कि जिसका अर्थात दुष्यंत का आपका पुरुवंश में जन्म हुआ है, ऐसा आपके लिए तव युक्तम, कि आपके लिए यह उचित नहीं है, अत्यंत उचित नहीं है, एवं गुणोपेतम, इस प्रकार ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र को तुम प्राप्त करो। कहा कि यह जो आप कार्य कर रहे हैं, यश पुरुवंशे जन्म, आपका जो यह पुरुवंश में जन्म हुआ है, आपके लिए ऐसा करना उचित नहीं है। एवं गुणोपेतम, आप इस प्रकार के गुणों से युक्त, ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। आगे इतरऊ, अन्य जो दो उसके साथ में थे, वैखानस के साथ में, वह भी बाहु उद्यम, अपने हाथों को उठा करके, अपनी बाहुओं को उठा करके कहते हैं सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, अपने आप हमेशा ही सर्वथा आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें, सर्वथा सब प्रकार से। राजा सब प्रणामम, और राजा प्रणाम करके प्रतिगृहीतम कहता है मैंने यह आपका जो आशीर्वाद है उसको स्वीकार कर लिया, कहता है। वैखानस कहता है राजन समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, कि हम समिधा लाने के लिए जा रहे हैं, हवन की सामग्री यहाँ लेने जा रहे हैं, हवन के लिए लकड़ी लेने जा रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीर आश्रमो वर्तते, कि एष खलु कण्वस्य कुलपते, यह कुलपति कण्व का मालिनी नदी के तट पर आश्रम दृश्यते, दिखाई दे रहा है। न चेद अन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कार, न चेत अन्य कार्यातिपातः, यदि आपके अन्य किसी कार्य में विघ्न न आ रहा हो तो प्रविश्य, प्रवेश करके, प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कार, आप आतिथ्य सत्कार ग्रहण कीजिए। अपि च, और भी, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि क्रियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणांकः इति। अब वह कहता है कि तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः रम्याः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि मौर्वीकिणांकः मे भुजः कियद् रक्षसि इति। कह रहे हैं कि तपोधनानाम, जो उत्कृष्ट तपस्वी हैं, तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वियों की प्रतिहत विघ्नाः, विघ्नों से रहित, रम्याः, अत्यंत मनोरम, क्रियाः, जो क्रियाएं हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि जो क्रियाएं हैं, समवलोक्य, उनको देख करके, मौर्वी किणांकः, जो प्रत्यंचा के आघात से, जो चिन्हों से अलंकृत, मे भुजः, मेरी भुजा है, कियत रक्षति, कितना रक्षा करती है, इति ज्ञास्यसि, यह भी आप जान लेंगे। कि तो वैखानस के द्वारा राजा को कण्व के आश्रम में जाने के लिए कहा गया और वहाँ पर आतिथ्य सत्कार लेने के लिए कहा गया। अपिच, और भी कहा गया आप क्यों जाइए, इसको बताते हुए उसने कहा कि
तपोधनानाम प्रतिहत विघ्ना, जो तपस्वी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं उनकी विघ्न रहित तपस्या को देख करके, जो यज्ञ अनुष्ठान आदि जो वह तपस्या कर रहे हैं उसको देख करके आपको यह भी ज्ञान हो जाएगा कि जो यह प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों से अलंकृत जो यह मेरी भुजा है, यह इन तपस्वियों की कितनी रक्षा कर रही है। राजा, अब राजा कहता है अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या कुलपति महर्षि कण्व आश्रम में यही हैं? तो वैखानस कहता है इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गतः, कि वह जो कण्व है इदानीमेव अभी अभी ही दुहितरम अपनी जो पुत्री शकुंतला है, शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य, शकुंतला को अतिथि सत्कार में नियुक्त करके दैवम अस्याह प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गतः, इसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। राजा कहता है भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, राजा कहता है ठीक है, तामेव द्रक्ष्यामि, उसी को देखता हूँ, उसी के दर्शन करता हूँ। सा खलु विदित भक्तिम माम महर्षेः कथयिष्यसि, कि सा खलु विदित भक्तिम माम महर्षेः कथयिष्यसि, कि वह कण्व के प्रति जो मेरी भक्ति है उसको जान करके महर्षि कथयिष्यसि, महर्षि को बता देगी। राजा कहता है आगे वैखानस कहता है साधयामस्तावत इति सशिष्यो निष्क्रांतः, वैखानस कहता है साधयामस्तावत, अच्छा हम चलते हैं, साधयामः अच्छा हम जाते हैं, सशिष्यो निष्क्रांतः और अपने शिष्यों के साथ चला जाता है। अब राजा सूत नोदय अस्वान् पुण्याश्रम दर्शनेन तावत आत्मानं पुनीमहे, तो राजा कहता है कि सूत नोदय अस्वान, की इन अश्वों को तुम हाँको, पुण्य आश्रम दर्शने तावत आत्मानं पुनीमहे, कि इस पवित्र आश्रम को देख करके तब तक हम स्वयं को पवित्र कर लेते हैं। सूतः, अब सूत कहता है यत आज्ञापयति आयुष्मन, कि महाराज आपकी जो आज्ञा है, और ऐसा कह करके इति भूयो रथ वेगम निरूपयति, और पुनः फिर वह रथ का वेग प्रदर्शित करता है। राजा कहता है समन्तात अवलोक्य, राजा समन्तात चारों ओर, अपने चारों ओर देख करके सूत अकथितोपि ज्ञायत एव अयम अभोगस्तपोवनस्य इति, कि चारों ओर देख करके कहता है कि सारथी सूत अकथित अपि, बिना बताए भी यह ज्ञायत, यह ज्ञान हो रहा है, एवं अयम अभोग तपोवनस्य इति, कि यह तपोवन की सीमा है। सूत, अब सूत कहता है कथम यु, आपको कैसे यह पता चल रहा है? तो राजा कहता है किम न पश्यति भवान, क्या तुम नहीं देख रहे हो? इह ही निवाराः शुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरूणामध प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुलीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तो याधारपथास्वल्कलशिखा निश्चन्दरेखाङ्किताः, कि क्वचित तरुणाम अधः, कहीं पर तरुओं वृक्षों के नीचे शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, जो तोतों से युक्त जो कोटर घोंसले हैं, उन घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए नीवाराह, जो वन के तृण धान्य हैं, तिनके हैं, वह क्वचित कहीं पर, और क्वचित कहीं पर इंगुदी फल विदह, और इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले प्रस्निग्धा विशेष रूप से अत्यंत मुलायम उपलाह पत्थर सूच्यन्ते एवं दिखलाई पड़ रहे हैं, और विश्वासोगमात, और विश्वास प्राप्त होने के कारण अभिन्न गतय, अपनी चाल को न बदलने वाले ऐसे निशंक मृगाह, जो हरिण हैं, हिरन हैं, शब्दम सहन्ते, रथ की ध्वनि को भी सह रहे हैं। तो या धार पथाह च, और जो सरोवर के मार्ग हैं वह वलकल शिखा निश्चंद रेखांकिता, वलकलों के अग्रभाग से
निश्यंद रेखांकिता, जो जल टपक रहा है उन जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब सूत कहता है कि यह आश्रम की सीमा है, ऐसा आपको कैसे जान पड़ रहा है, तो राजा उसे बताता है कि यहाँ पर कहीं पर तो वृक्षों के नीचे जो तोतों के घोंसले हैं उनके अग्रभाग से गिरे हुए जो वन के धान इत्यादि तृण हैं वह दिखाई पड़ रहे हैं, और कहीं पर इंगुदी के जो फल हैं उनको तोड़ने वाले विशेष प्रकार के जो पत्थर हैं वह दिखाई पड़ रहे हैं। और जो यहाँ के मृग हैं वह उन्हें अत्यंत विश्वास हो गया है कि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं कोई किसी के द्वारा पहुँचाया जाता है, तो इसलिए वह इस रथ की आवाज़ को सुनने पर भी विचलित नहीं हो रहे हैं। और जो सरोवर के मार्ग हैं वह सरोवर के संपूर्ण मार्ग वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से जो टपकने वाले जल हैं उस जल की रेखा से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए यह आश्रम है। सूतः, अब सूत कहता है सर्वम उपपन्नम, हाँ यह सब तो ठीक है, कहता है यह सब ठीक है। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, राजा कुछ दूर जाकर के ही तपोवन निवासिनाम उपरोधी माँ भूत एवं एतावत्येव रथम स्थापय यावत अवतरामि, कहता है। अब राजा कहता है कि कुछ ही दूर जाकर के तपोवन निवासिनाम उपरोधो माँ भूत, कि जो यह तपस्वी हैं तपोवनवासी हैं इनके किसी भी कार्य में हमारे द्वारा विघ्न न पड़े, इसीलिए एतावत्येव रथम स्थापय, कि यहीं पर रथ को रोक दो, और यावत अवतरयामि, तब तक मैं उतर जाता हूँ। सूतः धृता प्रगृहा, सूत के द्वारा लगाम रोक दी जाती है। अवतरत्व आयुष्मन, कि आयुष्मान आप उतरिए, कहता है राजा। अब राजा अवतीर्य उतर करके कहता है सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि, नाम, कि तपोवन में विनीत वेश में अर्थात विनम्र सीधे साधे वेश में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, तो तब तक तुम इन मेरे आभूषण और धनुष इत्यादि को ग्रहण कर लो। इति सूतस्य आभरणानि धनुश्च उपनीय उपनीय अर्पयति, इस प्रकार से वह सूत को अपने आभरण और धनुष इत्यादि उतार करके दे देता है। सूत, अब सूत से कहता है कि यावत आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्य अहम उपावर्ते तावत आर्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः, कह रहा है कि यावत आश्रमवासिनः, जब तक मैं आश्रमवासियों के प्रत्यवेक्ष्य अहम उपावर्ते, जब तक मैं आश्रमवासियों को देख करके उनके दर्शन करके लौटता हूँ, तावत आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिना, तब तक तुम इन घोड़ों को आर्द्र पृष्ठा ठंडा कर लो, कहता है इनको आराम करने दो। तो सूतः, सूत कहता है तथा इति निष्क्रांत, और सूता वैसा ही करता है और इस प्रकार से निकल जाता है। राजा, अब राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, और राजा परिभ्रमण करके और अवलोक्य और देख करके इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है, यावत प्रविशामि, तब तक मैं प्रवेश करता हूँ, कहता है। और प्रविश्य निमित्तम सूचयन, और प्रवेश करके और शुभ शकुन को सूचित करते हुए वह कहता है शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहास्य अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इदम आश्रम पदम, कहता है कि यह तो तपोवन है, आश्रम है, शांतम और अत्यंत शांत आश्रम है। बाहु च स्फुरति, फिर भी मेरी बाहु अर्थात जो दक्षिण भुजा है, दाहिनी भुजा है, यह फड़क रही है। तो अश्य इदम फलम कुतः, तो यहाँ पर इस वन में, इस तपोवन में, अश्य फलम कुतः, इस बाहु के फड़कने का फल यहाँ पर तो मिल नहीं सकता है, यहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो फिर कहता है अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि, अथवा भवितव्यतानां सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, अर्थात जो अवश्यम भावी घटनाएं होती है उनके सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, सब जगह उनके मार्ग होते हैं, सब जगह उनके उपाय होते हैं। जो अवश्य होने वाली चीज़ें होती हैं वह कहीं भी घटित हो जाती हैं, वह अवश्य ही हो करके रहती हैं, ऐसा कहता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।